हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देव भूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ, जैसी भी हूँ आप लोगों के सामने हूँ। थोड़ा बहुत मौसम परिवर्तन की वजह से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आता ही रहता है, सभी का आ रहा है आजकल, जो नॉर्मल भी है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में और एक नया विषय तो नया नहीं है, लेकिन एक नई चर्चा पे थंबनेल देख के आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि मैं किस विषय में बात करना चाह रही हूँ। तो हाँ दोस्तों, मैं आज एक बार फिर से बात करना चाह रही हूँ देवभूमि उत्तराखंड की मशहूर यूट्यूबर में से एक प्रियंका योगी तिवारी और उनके रिश्तों, मतलब जो उनकी जेठ सास जी हैं, दोनों जेठ सास जी, उनके बीच के रिश्तों के बारे में मैं आज प्रियंका योगी तिवारी और प्रीति के बारे में कोई भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि उन्होंने जो अपनी मौन रह के जो संदेश दिया है पूरी जनता को या पूरे समाज को, वो भी एक प्रशंसनीय है, सराहनीय है कि उन पे इतनी उंगलियां उठाई गई, फिर भी उन्होंने किसी को पलट के जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, दूसरी तरफ से उनकी जेठा जी जो है आशा केदार घाटी, ब्लॉगर के नाम से। तो आशा दीदी ने हमेशा ही क्या किया है, जो एक तरफ प्रियंका जी है, मेरे से छोटी ही होगी प्रियंका, एक तरफ प्रियंका है जो कभी किसी का नेगेटिव नकारात्मक चीज़ों का जवाब देने के लिए कभी नहीं देती हैं और दूसरों को भी प्रेरित करती हैं कि निगेटिविटी से दूर रहें। लेकिन दूसरी तरफ आशा दीदी हैं, उनकी जेठ सास जी। आशा दीदी, आप तू तड़ाके से मत बोलना, क्योंकि आपकी आदत है। मैं आपको सम्मान से बोल रही हूँ, तो आप भी प्लीज़ जवाब देंगी तो सम्मान से ही देना, क्योंकि पहले एक बार कोई ब्लॉगर है, पूजा ब्लॉग के नाम से, आपने उनके लिए काफ़ी भला बुरा कहा जब उन्होंने कहा था कि आप गृह प्रवेश में नहीं गई हैं। जब आपने गृह प्रवेश के बारे में अपने विचार रखे थे और पूजा ने वीडियो बनाई थी, तो आपने बहुत गंदा बोला था उनके लिए कि जब तू मेरी तरह होगी, ये है वो है। तो दीदी, आप ऐसा मत करना। आप अगर आप भी थोड़ा बहुत अपने ऊपर ब्लॉगिंग के साथ साथ, जो आप ऐसी कठिन विकट परिस्थितियों में अपनी ब्लॉगिंग करते हैं, उसके साथ साथ अगर आप सहनशीलता भी अपने ब्लॉगिंग में दिखाएं, अपने उसमें दिखाएं, तो आप इतने आगे तो बढ़ रही है और भगवान करे आप एक दिन खूब बुलंदियों को छुए, लेकिन आप और भी लोकप्रियता कमा सकती हैं, लोगों की प्रिय बन सकती हैं। आपकी एक आदत बहुत, ये जो इसको नकारात्मक आदत बोले या कुछ, आपको जो भी समझना है, मुझे पता है आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जो लोग कमेंट करते हैं, तो आप उनको पलट के ऐसा जवाब देती हैं दूध तड़ाके से, और ये है वो है। तो दीदी, जनता वही बोलती है जो आपने पहले बोला होगा, और वो व्यूअर्स आपकी वीडियो वॉच करते हैं, आपके व्यूज़ बढ़ाते हैं, आपका वॉच टाइम बढ़ाते हैं, जिससे एक एक सेकंड करके आपके घंटे बनते हैं, और घंटे करके फिर आपके पास थोड़ा बहुत अर्निंग आती है यूट्यूब की। तो जो नेगेटिव कमेंट करते हैं वो भी आपकी वीडियो देखते हैं, तभी नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आपने पहले एक बार खुद ही अपने रिश्तों को, जब लोग प्रियंका योगी तिवारी से और उनकी बहन प्रीति से पूछ रहे थे कि आपने अपनी जेठ सास को क्यों नहीं बुलाया, उसमें मोनिका की मम्मी को क्यों नहीं बुलाया गृह प्रवेश में, तो आपने खुद सामने आके बोला था कि जब यहाँ आपदा आई थी तो मेरे दोनों भाइयों ने पूछा भी नहीं, कॉल तक नहीं किया, और फिर दूसरी बार आपदा आई तब भी नहीं पूछा, और ये सब प्रियंका ने करा, उसके कहने पे नहीं किया उन्होंने, ये है वो है। और अब जब जनता उस समय जनता को आपसे काफ़ी सहानुभूति हुई थी, और अभी भी काफ़ी सहानुभूति थी,
जब किसी ने कर भी दिया था आपको ऐसा कमेंट कि आप अपना मायका आप बिगाड़ रही हैं उनका घर, तो आपको ऐसा एक एक कमेंट पर वीडियो बना के जवाब नहीं देना चाहिए। इससे आप ही का नुकसान होगा, आपकी ही लोकप्रियता घटेगी। तो आपको इस तरह से दोहरा मापदंड नहीं रखना चाहिए। अब जब जनता बोल रही है, आपसे तो किसी ने प्रश्न भी नहीं किया था, आपको तो लोगों ने यही बोला था कि आशा दीदी ने पहले सच्चाई बता दी थी। प्रश्न तो प्रियंका और प्रीति से किए जा रहे थे, लेकिन आपने बीच में क्यों बोला कि बीच में बोलने लग गई कि हमारे रिश्तों को ऐसे ही लोग होते हैं जो दूसरे का घर बर्बाद करते हैं, ये है वो है। मेरा मानना तो यह है कि यदि किसी का घर इन सोशल मीडिया के कमेंट्स से और वीडियो से बर्बाद हो रहा है, तो वो रिश्ते, उन रिश्तों की डोर पहले से ही कच्ची है। क्योंकि जो सच्चे रिश्ते होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, ऐसे कमेंट्स और वीडियो पर की बुनियाद पे नहीं टिके होते हैं। वो विश्वास और उसके सच्चाई के उस पे धागे से जुड़े होते हैं, उसके नींव पे टिके होते हैं। तो ये तो मैंने कई लोगों को देखा, कई ब्लॉगर्स के बीच में, कि वो उनका घर तोड़े, वो सीमू काजू का घर तोड़े कमेंट करके, वो उसका घर तोड़ रहे कमेंट करके, तारा का घर तोड़ रहे हैं, ये कर। अरे कौन तोड़ता है किसी का घर? अगर किसी का घर कमेंट्स से टूट रहा है, कमेंट्स के द्वारा और वीडियोस के द्वारा, रिएक्शन वीडियो के द्वारा, तो उन रिश्तों में पहले से ही उनकी डोर कच्ची है। मेरा यही कहना है। रही दूसरी बात, कोई बोल रहे हैं कि प्रियंका जी और प्रीति शादी में, सगाई में इसलिए नहीं गए आरती की कि रिश्ता उनकी पसंद का नहीं था। यदि यह बात है तो प्रियंका जी, प्रीति जी, जब प्रीति की शादी प्रियंका जी ने अपने सगे देवर के साथ कराई, मतलब चाहे वो लव मैरिज भी है, तो हो सकता है उस रिश्ते के भी कई लोग खिलाफ रहे होंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि जब एक ही घर में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दोनों बहनें एक ही घर में नहीं होनी चाहिए, रिश्तों में दरार आती है, खटास आती है, तो उस रिश्ते का भी शायद कई कई लोगों ने विरोध किया होगा कि नहीं, एक ही घर से दोनों बहनें नहीं लानी हैं। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता है कि आप लोगों को रिश्ता पसंद नहीं था और आप लोग नहीं गए। जब बेटी के माँ बापों को रिश्ता पसंद है, बेटी को पसंद है, उसने उसके साथ जीवन व्यतीत करना है, उसका जीवन साथी बनना है, उनको पसंद है, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप ही के घर में उदाहरण है कि जब प्रीति की शादी हुई होगी तो बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि मत लाओ, एक ही घर से दोनों बेटियां मत लाओ। और आप जानती हैं कि होता है, हमारे उत्तराखंड में ऐसा होता ही है कि एक ही घर से नहीं लानी है दोनों बहुएं। क्योंकि मेरी 2 देवरानें भी हैं एक घर से, वो बुआ भतीजी हैं दोनों। तो उस समय हमारे ससुराल वालों ने, मेरे सास ससुर जी ने भी काफ़ी विरोध किया, लेकिन रिश्ता हुआ है। फिर बाद में जो देखने को मिलता है वो तो सभी को पता है। तो अगर ये बात थी तो आप लोगों को जाना चाहिए था, पहले खुद को भी देखना चाहिए था। अगर ये तो कोई कारण नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि आरती की जो मम्मी जी हैं, उन्होंने फ्लो में ही सही, इनडायरेक्टली ही सही कुछ बोल दिया। जैसे कि कुछ व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे कि प्रियंका खाना खाने तो बार बार खूब जाती थी आरती के घर और सगाई में नहीं गई। तो आरती की मम्मी ने कहा कि जब आरती ने कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि मेरा काम है खाना पकाना, अच्छा खाना बनाना, लोगों को खिलाना और दुश्मन बनाना। तो शायद उनका इशारा, अब जो भी है, लेकिन आप लोगों का मसला चल रहा है, ये जो पारिवारिक मनमुटाव का मसला चल रहा है, तो व्यूअर्स तो अपनी अपनी तरह से, जिसकी जैसा बुद्धि विवेक होगा, अपनी अपनी तरह से वो लगा रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं कि उन्होंने किस वे में ये बोला है। तो आशा दीदी
आपके मुंह से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जो आप बोल रही हैं कि हर किसी के घर में ये होता है वो होता है। आपको उस दिन ये अक्ल नहीं थी? आपको उस दिन भी तो ये सोचना चाहिए था कि सवाल तो दोनों तरफ किए जा रहे हैं, और सवाल उस दिन भी प्रीति और प्रियंका से ही किए जा रहे थे कि आप लोगों ने गृह प्रवेश में क्यों नहीं बुलाया उनको। उस दिन भी आप ही ने जवाब दिया कि मैं बताती हूँ, ये है, ये है, ये है। और फिर अभी भी प्रियंका और प्रीति को ही लोग टारगेट कर रहे थे कि आप क्यों नहीं गए अपने भांजी की सगाई में। तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला, फिर आप यहाँ भी आ गई कि कौन होते तुम हमारा घर बिगाड़ने वाले, तुम्हारे रिश्ते ऐसे बिगड़े होंगे, ये होंगे, वो होंगे। तो रिश्ते तो आपने खुद ही अपने रिश्तों का जो सच है वही आपने खुद ही कुछ महीने पहले जनता के सामने रखा, व्यूअर्स के सामने रखा। तो ये तो नहीं होता है दीदी कि आप एक तरफ से विक्टिम कार्ड भी खेलो, सहानुभूति भी बटोरो, और दूसरी तरफ से जनता को उसको ये उल्टा सीधा भी बोलो, उनके हर एक कमेंट पे एक वीडियो बनाओ। तो ऐसे करके आपकी लोकप्रियता नहीं बढ़ सकती है। आपको अगर लोकप्रियता बढ़ानी है तो इस मामले में आपको प्रियंका जी से कुछ सीखना होगा। मतलब अब कल को आप बोलोगी तू कौन होती मुझे सिखाने वाली, मैं क्यों सीखूं, ये है, वो मेरे से छोटी। कभी कभी छोटे लोग भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। कहते हैं कि हर व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ न कुछ ज़रूर जानता है। तो प्रियंका ने बहुत सकारात्मक मैसेज, संदेश जनता के बीच छोड़ा है। जो उन्होंने चुप्पी साधी है, वो अपना नॉर्मल ब्लॉग बनाती रही हैं दोनों बहनें। और उन्होंने, जबकि प्रश्नवाचक चिन्ह उन पे था, आप पे नहीं था, आप दोनों बहनों पे नहीं था, लेकिन जवाब देने के लिए आप ही आगे आई। गृह प्रवेश के टाइम भी जवाब देने के लिए, जवाब उनसे मांगा जा रहा था कि क्यों नहीं बुलाया, उस समय भी आप ही ने सारी पोथी पतली खोली लोगों के सामने। तो ये अच्छा नहीं है। आप विक्टिम कार्ड भी खेलती हैं, सिंपैथी मतलब सहानुभूति भी बटोरना चाहती हैं, और दूसरी तरफ इतनी कड़वी बातें बोलकर जनता को आहत भी करती हैं, उनकी भावनाओं को। तो जिसने आपको नकारात्मक वो भी किया होगा, कमेंट, नकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी होगी, तो उसने भी आपको वॉच टाइम दिया होगा, फुल वॉच टाइम दिया होगा, और आपकी वीडियो वॉच की होगी। अगर आपको इतना वो लगता है, आप सीधे, मैं तो यही करती हूँ, मेरे भी आते हैं ना, हम इतने बड़े ब्लॉगर तो नहीं हैं, हम नहीं हैं ब्लॉगर इतने बड़े, लेकिन हमारे लिए भी काफ़ी, आपके लिए तो कुछ भी नहीं आते, मेरे लिए तो बहुत बच्चे बच्चे कमेंट करते हैं कई लोग मेरे मास्क पहनने पे, उस पर मैं तो सीधे हाइड कर देती हूँ। अगर हम एक कमेंट का उत्तर देंगे तो दूसरा फिर उसका प्रति उत्तर देगा, फिर हम देंगे, फिर वो देगा, फिर तो पूरा तो उसी में समय बर्बाद हो जाएगा। इससे बढ़िया नकारात्मकता को अनदेखा करते हुए ऐसा कर दो कि आपने देखा ही नहीं, उसको सीधे हाइड ही कर दो, रिमूव कर दो। आपके पास यूट्यूबर के पास ये पावर तो रहती ही है कि वो रिमूव कर सकता है। तो सीधे कमेंट ही रिमूव कर दो या हाइड कर दो उस पर्सन को, तो सारे अपने आप ही वो हो जाएगा। ज़रूरी थोड़ी है एक एक का उत्तर देना। आपके पास खुद ही आप बोलते इतना सारा कंटेंट है, काम है, काज है, फाटा जाना पड़ता है, अलाना फलाना, तो क्यों आप इतना एग्रेसिव होती हैं एक छोटे छोटे कमेंट्स पे। मत दीजिए ऐसा जवाब। और जनता ने जो भी बोला है, आपकी पहली वाली वीडियो के आधार पे ही प्रतिक्रिया दी है, उसी पे ही अपना मतलब थेसिस दी है, अपनी अपनी थ्योरी बना के पेश की है कि शायद इसलिए नहीं गए, शायद इसलिए नहीं गए, शायद इसलिए नहीं गए। तो आपको ऐसा दोगलापन नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा दोहरा मापदंड नहीं दिखाना चाहिए। इससे आपकी ही लोकप्रियता घटेगी और आपको ही इसमें नुकसान होगा। तो प्लीज़ आप, आशा करते हैं कि आप आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगी और अपनी अच्छी भाषा में लोगों को जवाब देंगी। अगर नकारात्मकता का भी देना है तो या तो आपको इतने
प्रश्नों का उत्तर देना है तो महीने में एक बार Q&A ब्लॉग कर लीजिए और उसमें दे दीजिए जो प्रश्न आपको इतने चुभते हैं। लेकिन एक एक कमेंट पे ऐसे वीडियो मत बनाइए। अगर आप एक का जवाब देते हैं तो उसमें से एक को जवाब देने में बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंचती है, सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो आइंदा से आप ध्यान रखेंगे, यही आपसे आशा करते हैं। तो दोस्तों, ये थे इस विषय में मेरे विचार। मुझे लगा कि मुझे भी बोलना चाहिए थोड़ा बहुत इसमें, क्योंकि जब एक तरफ आशा दीदी ने खुद ही अपने रिश्तों की सच्चाई सामने लाई जनता के सामने, और खुद ही आज बोल रही है कि तुम्हारी वजह से हमारा घर टूटेगा, ये है वो है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको कैसे लगे मेरे विचार इस विषय में? यदि आपको अच्छे लगे तो वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, अपने विचारधारा ज़रूर दीजिएगा। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पर कोई भी वीडियो डालूं, कमेंट्री पोस्ट डालूं, शॉर्ट वीडियो डालूं, या मैं लाइव स्ट्रीम करूं, तो आपके पास आपके मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले मेरे चैनल पे पहुंचकर मुझे देखें और मैं क्या क्या आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वो देखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए विचारों के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे विचारों से, और अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए बदलते मौसम में। तो आज के लिए इतना ही। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।